हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वे ऑफ सक्सेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे जुलाई 2021 के करंट अफेयर का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है जिसमें मैंने 65 क्वेश्चन कवर किया था। यहाँ से देखेंगे 66 से नेक्स्ट। फ्रेंड्स, ये सब करंट अफेयर NTPC CBT 2 RRC ग्रुप डी CGL आने वाला है। MTS के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, रोलेक्स मोंटो कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है? तो टेनिस से। रोलेक्स मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंधित है? टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के गोबर से बने भारत के पहले और एकमात्र पेंट खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो नितिन गडकरी को। हाल ही में नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई मेधा पोर्टल, अमर पोर्टल और सहाय पोर्टल SHAI पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा ई मेधा पोर्टल, अमर पोर्टल और SHAI पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो थावरचंद गहलोत को। हाल ही में कर्नाटक के नए राज्यपाल थावरचंद गहलोत को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल को। हाल ही में मंगू भाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति। हाल ही में मिजोरम के नए राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कम्भमपति बने हैं। हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को नियुक्त किया गया है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो PS श्रीधरन पिल्लई को। हाल ही में PS श्रीधरन पिल्लई को गोवा के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सत्यदेव नारायण आर्य को। हाल ही में सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा के नए राज्यपाल। नेक्स्ट है, झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रमेश बैस को। हाल ही में रमेश बैस को झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बंडारू दत्तात्रेय को। हाल ही में हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि मरुस्थलीकरण तथा भूमि क्षरण जैसे पर्यावरणीय चिंताओं को हल करने के लिए शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में भूमि के बाँस आधारित हरे पेंच बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो बोल्ड किसने शुरुआत की है? KVIC खादी और ग्रामोद्योग आयोग। बोल्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्राउट। बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्राउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसन पुस्तक के लेखक कौन है? तो धवल कुलकर्णी नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एसेसन के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारतीय मूल की महिला को वेज के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जो एक भीड़ भाड़ वाले GPS नेविगेशन ऐप और तकनीकी दिग्गज गूगल की सहायक कंपनी है। इनका नाम क्या है? तो नेहा पारिक। हाल ही में नेहा पारिक को वेज के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवी अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो। एक अनुभवी अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो। दिलीप कुमार का वास्तविक नाम था यूसुफ खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पोस्ट पेड मनी किस प्लेटफॉर्म द्वारा शुरू की गई है एक छोटी टिकट ऋण सुविधा है? तो पेटीएम के द्वारा। हाल ही में पेटीएम के द्वारा पोस्ट पेड मिनी प्लेटफॉर्म है जो कि एक छोटी टिकट ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा मछली किसानों के लिए ऑनलाइन लर्निंग कोर्स ऐप के रूप में लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो मत्स्य सेतु। हाल ही में सरकार द्वारा मछली के किसानों के लिए ऑनलाइन लर्निंग कोर्स ऐप के रूप में लॉन्च किया गया है, उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो मत्स्य सेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय का नाम क्या है? तो सहकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन बनाए गए? तो अमित शाह को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया है? तो राजस्थान ने। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में राजस्थान सरकार ने कितनी राशि के कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया? तो 3000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क ONDC परियोजना किसके साथ शुरू की गई? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबको टीकाकरण अभियान के तहत पात्र बच्चों के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो लद्दाख में। हाल ही में लद्दाख में सभी पात्र बच्चों के लिए न्यूमोकोकल वैक्सीन की पात्र शुरुआत की गई है, तो लद्दाख में। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने हेल्थ केयर इनोवेशन चैलेंज के किस संस्करण को लॉन्च किया है? तो HIC 2.0। जुलाई 2021 में नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने हेल्थ केयर इनोवेशन चैलेंज के लिए HIC 2.0 लॉन्च किया है। जुलाई 2021 को इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो कि एक GIS आधारित पोर्टल है को कितने राज्यों के लिए उद्योग आधारित GIS सिस्टम के साथ एकीकृत करके जोड़ दिया गया? तो 17। इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक जो कि GIS आधारित एक पोर्टल है को कितने राज्यों के लिए उद्योग आधारित GIS सिस्टम के लिए जोड़ दिया गया है? तो 17। नेक्स्ट है, भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने सुपर फ्लूइड हीलियम को FeBs की 2 प्रजाति के अस्तित्व का पता लगाया है? तो IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने हाल ही में सुपर फ्लूइड हीलियम में FeB की 2 प्रजातियों के अस्तित्व का पता लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में दुनिया के पहले वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलेटर रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरुआत किया? तो चीन ने। हाल ही में चीन ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया है। नेक्स्ट है, 13 जुलाई 2021 को किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो शेर बहादुर देउबा। हाल ही में शेर बहादुर देउबा ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। नेक्स्ट है, शीघ्र ही कौन भारतीय शहर हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन जाएगा? तो लेह। हाल ही में लेह शहर हरित हाइड्रोजन आधारित परियोजना को लागू करने वाला देश का पहला शहर बन जाएगा। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममूनन हुसैन का निधन हो गया? तो पाकिस्तान के। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममूनन हुसैन का निधन हो चुका है। नेक्स्ट है, किस मिशन के लिए इसरो ने 14 जुलाई 2021 को तरल प्रणोदक विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का उष्ण परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो गगनयान। हाल ही में इसरो ने 14 जुलाई 2021 को तरल प्रणोदक विकास इंजन का तीसरा लंबी अवधि का उष्ण परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जिसका नाम गगनयान है। नेक्स्ट है, 12 से 14 जुलाई 2021 के मध्य किस देश की अध्यक्षता में आर्थिक एवं व्यापार मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई? तो भारत।
नेक्स्ट है जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इस्पात मंत्रालय और किस देश के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी प्रदान की है? तो रूसी संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? तो वाराणसी में। हाल ही में पीएम मोदी ने रुद्राक्ष का उद्घाटन वाराणसी में किया है। नेक्स्ट है जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है। इसका निर्माण किस देश की सहायता से किया गया है? तो जापान की सहायता से रुद्राक्ष का निर्माण किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स एकेडमी ने नोएडा स्थित HIAH में एक सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम की स्थापना हेतु ऑस्ट्रेलिया के किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में ग्रामीण कर्नाटक की महिलाओं और युवाओं को डिजिटल साक्षरता और कैरियर मार्गदर्शन हेतु SAP लैब ने किसके साथ समझौता किया है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में मत्स्य उद्योग से जुड़ी सब्सिडी वार्ता के बारे में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअली हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जुलाई 2021 को ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की 7वीं बैठक वर्चुअल प्रारूप में किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो भारत देश की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में, गुजरात में। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र देश के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? तो गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट है अमेजन इंक ने भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र किस शहर में लॉन्च किया? तो सूरत में, गुजरात के सूरत में। हाल ही में अमेजन इंक ने भारत का पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है। नेक्स्ट है हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल सैंड कैस्टल का उद्घाटन किस देश में किया है? तो डेनमार्क में। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन डेनमार्क में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने किस शहर में भारत का पहला ताज़ा पानी की जल सुरंग एक्वेरियम एक्वेटिक किंगडम स्थापित किया? तो बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीतिज्ञ वीरभद्र सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो हिमाचल प्रदेश के। हाल ही में वीरभद्र सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे उनका हाल ही में निधन हो गया। 2 ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाले महान भारतीय खिलाड़ी केशव दत्त का निधन हो गया। वह किस खेल के अनुभवी खिलाड़ी थे? तो हॉकी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए एक नई प्रणाली का अनावरण किया है। उस प्रणाली का नाम क्या दिया गया? तो स्पर्श। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की स्वचालित मंजूरी और संवितरण के लिए नई प्रणाली का अनावरण किया है। उसका नाम है स्पर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 को भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री किसे बनाया गया? तो ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को। हाल ही में भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में भारत सरकार के मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री किसे बनाया गया? तो पुरुषोत्तम रूपाला को। हाल ही में पुरुषोत्तम रूपाला को पशुपालन और डेयरी मंत्री के रूप में बनाया गया है। नेक्स्ट है भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री के रूप में किसे बनाया गया? तो मनसुख मांडविया को। हाल ही में मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य
और परिवार कल्याण मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में भारत सरकार के रेल मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में किसे बनाया गया? तो अश्वनी वैष्णव को। अश्वनी वैष्णव को हाल ही में रेल मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2021 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री, कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया? तो पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा गठित नए मंत्रालय सहकारिता मंत्री का मंत्री किसे बनाया गया? सहकारिता मंत्रालय का मंत्री किसे बनाया गया? अमित शाह को। वर्तमान में अमित शाह के पास कौन कौन से मंत्रालय है? तो गृह मंत्रालय प्लस सहकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में भारत सरकार के बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री किसे बनाया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल को। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में किसे बनाया गया? तो अनुराग ठाकुर को। हाल ही में अनुराग ठाकुर को खेल मंत्री के रूप में बनाया गया है। कानून और न्याय मंत्री किसे बनाया गया? तो किरण रिजिजू को। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 2 में मैंने जुलाई के 65 क्वेश्चन प्लस कवर किया है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।